मैं हूं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। काशी मीरा के अंदर में जो पदाधिकारी लोग हैं उनकी मेहनत ने रंग लाया और भाजपा को जीत का झंडा आखिरकार कहीं ना कहीं दिलाने के अंदर में ऐसे पदाधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है। आइए जानते हैं जो यहाँ पे माजी सभापति रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं अनिल भोसले जी से कि जो ये जीत है इसका क्रेडिट आप सबसे पहले किसे देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी हमारे सर्वश्रेष्ठ महाराष्ट्र के नेता हैं। माजी मुख्यमंत्री और भावी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे महाराष्ट्र भर में प्लानिंग की। महाराष्ट्र सरकार ने और केंद्र शासन ने जो नागरिकों को योजना दी थी, लाडली बहन योजना हो या अन्य योजना हो, नागरिक सुविधा हो, सभी देश का सबसे बड़े रोड है, पानी है, यहाँ के गार्डन है, कई विषयों पे महाराष्ट्र सरकार ने 2.5 साल में काम किया। इसका यश मैं सरकार को दूंगा और खास करके हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे महाराष्ट्र भर में जो प्लानिंग की केंद्र के साथ में मिलकर और उसका भरभरीत यश आया। इसलिए महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस को सबसे पहले मैं तहे दिल से मैं मीरा भाईंदर की ओर से धन्यवाद दूंगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से नरेंद्र मेहता जी और भाजपा के अंदर में मीरा भाईंदर में 2 गुट हो चुका था, पर वो एक बैग ऐसा क्या हुआ कि जिससे आप लोगों ने एक साथ में मिल करके उस तरफ नरेंद्र मेहता जी को जिताने के लिए आपने काम किया, इस तरफ में सरनाईक जी को जिताने में काम किया? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे 145 के अभी के हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी को, हमारे काशी मीरा विभाग के और मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने मेहनत की, सभी मतदार भाइयों को ओर से मैं नरेंद्र मेहता जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मतभेद तब तक होते हैं जब तक सीट नहीं मिलती है, और सीट मिलने के बाद मतलब एक बार उम्मीदवारी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि फिर सब मिलके उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करते हैं। हमारे में मतभेद है लेकिन पार्टी के प्रति और खास करके कमल के प्रति कोई मतभेद नहीं है। इसलिए नरेंद्र मेहता जी, सभी हमारे एडवोकेट रवि व्यास जी और पूरी टीम और उनकी भी टीम, नरेंद्र मेहता जी की टीम, सभी लोगों ने एकत्रित आके काम किया। जो बड़े मैं बोलने वाले हमारे मैडम जी, जिनके शेरनी थी वो हिंदू शेरनी, आज लोगों ने नाकारा, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को गए समय में खोल दिया। उद्धव जी ने मुख्यमंत्री के लालच में उन्होंने मतदारों के साथ में धोखा किया। मतदारों ने उनको उनकी जगह दिखा दी, क्योंकि इतिहास रहा है, महाराष्ट्र की जनता सुजान है। जिसने मतदारों के साथ में धोखा किया उनको उन्होंने घर भेज दिया। और वही उदाहरण है यहाँ पे 146 के हमारे आमदार प्रताप सरनाईक जी, इधर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अलायंस में इधर के 146 और वहां पे 145 दोनों विधानसभा के लिए ईमानदारी से काम किया। इसलिए नरेंद्र मेहता जी और प्रताप सरनाईक जी ये दोनों जीत के आए और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार जीत के आई है। इसलिए सभी मतदार भाई और बहनों को और खास करके इधर के हमारे जितने कार्यकर्ता है उन्होंने एक दिन बल्कि 2-4 दिन से प्रचार किया और एक दिन ईमानदारी से वोट उतार के बहुमत से जिताने के लाने के लिए काम किया। इसलिए सभी भाइयों को और सभी कार्यकर्ताओं को मैं यहाँ का पदाधिकारी होने के नाते मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और खास करके सभी पत्रकार बंधुओं ने भी जिन्होंने अभियान में 145 में काम किया, हमको सहयोग दिया, इसलिए आपको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल, जिस तरह से भाजपा को कई बार ये दिखाया जाता है कि मुस्लिम लोग पसंद नहीं करते, पर आज ये डिक्लेयर हो गया कि मुसलमानों ने भी भाजपा को भरपूर वोट दिया हुआ है। अगर मुसलमान पसंद ही नहीं करते, काशी मीरा का इतिहास रहा है, मस्जिद की चाल वहां पे मुस्लिम है, अभी अपना वेस्टर्न पार्क में मुस्लिम है, मुंशी कंपाउंड में मुस्लिम है, काशी गांव में मुस्लिम है। ये बेल से गए समय में भी भारतीय जनता पार्टी को 442 वोट मिले थे। और खास करके ये टाइम में मैं नया नगर के और सभी मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि नया नगर में भी मुस्लिम भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मुस्लिम भाई या हिंदू भाई, मीरा भाईंदर में खास करके कोई नहीं चाहता है कि मतभेद हो, वाद विवाद हो। एक ही बात है, हमारे शहर का विकास हो, सभी के लिए शहर का विकास चाहिए, सबका आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेजेस हो, अच्छे ग्राउंड हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, ये लोग चाहते हैं। कोई इसमें से कोई मतभेद नहीं है। आज ये क्या अभी राजकीय एजेंडे के अनुसार कोई अगर कोई बोलता भी है, लेकिन राजकीय फंडे रहते हैं, राजकीय फंडे के अंदर से, लेकिन सीरियस ये शहर के लोग जानते हैं और शहर के लोग सुजान है और बोले इसलिए नया नगर में भी हमें लीड मिली है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे माजी नगर सेवक अनिल भोसले जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने मिलकर के मेहनत की है। अब देखना यह है कि जिस तरह से आमदार नरेंद्र मेहता जी डिक्लेयर हो चुके हैं, उसी तरह से क्या मीरा भाईंदर की जनता के लिए आवाज उठाते हैं, या फिर जिस तरह से पिछले आमदारों पे आरोप लग रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ चीख चिल्लाहट का काम बहुत ज्यादा करते हैं, क्या ये भी उसी तरह से काम करेंगे? कहीं ऐसा एहसास तो नहीं होने देंगे इन पदाधिकारियों को, वोटर्स को, कि आपने वोट जो है गलत जगह दिया है, बल्कि ऐसा एहसास होना चाहिए नरेंद्र मेहता जी ने जिस तरह से संकल्प मीरा भाईंदर का लिया है, हमें उम्मीद है कि वो उसी तरह से मीरा भाईंदर को आगे लेके जाने में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। मेट्रो भी जल्दी ही हमारे मीरा भाईंदर के अंदर में अब चालू हो जाएगी, लोगों के लिए सेवा देने के लिए। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि यहाँ के पदाधिकारी साथ में मिलकर के भाजपा के साथ खड़े हैं, तो उसी तरह से अब जो है भाजपा का भी काम है कि वो यहाँ के पदाधिकारियों के लिए काम करे। दोस्तों, आप लोगों की राय नरेंद्र मेहता जी पे क्या है, अनिल भोसले जी पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।